मैं हूं दीपिका, आपकी इस ट्यूटोरियल के इंस्ट्रक्टर। हम इस वीडियो में देखने वाले हैं हमारा फर्स्ट C++ का प्रोग्राम। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में जैसे एक्सप्लेन किया था कि हमें किसी भी कोड को लिखने के लिए एडिटर की रिक्वायरमेंट होती है। मेरे पास में विजुअल स्टूडियो कोड है। अगर आप कोई और एडिटर यूज़ कर रहे हो तो आप सेम कोड लिख सकते हो, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। मैं अपनी फ़र्स्ट फाइल बना रही हूँ। मैंने अपनी फ़र्स्ट फाइल का नेम रखा है फर्स्ट। आप कुछ भी रख सकते हैं, बट हमारा जो एक्सटेंशन होगा, मतलब फ़ाइल का जो फॉर्मेट होगा वो कॉमन होगा। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है CPP। ये जो फाइल है वो C++ की फ़ाइल की तरह बिहेव करेगी। जैसे कि अगर आप कोई MP4 वीडियो डाउनलोड करते हो तो उसको चलने के लिए कोई ना कोई प्लेयर चाहिए होता है। बिना उस प्लेयर के वो आपको एक मैसेज दे देता है नॉट सपोर्टेड। तो ये उस फाइल का बिहेवियर है जो कि उसके एक्सटेंशन में ऑलरेडी मेंशन्ड होता है कि इसको इस तरीके से बिहेव करना है। मेरी जो फाइल है वो C++ की है। मैंने एक्सटेंशन में .cpp का यूज़ किया। अब जैसे ही हमें C++ की फ़ाइल में एंटर होते हैं, हम अपना कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी कंपाइलर को सिंटेक्स पता है, सारी चीज़ें ऑलरेडी पता है। मैं यहाँ पर लिखूँगी मेन। मैंने सबसे पहले मेन ही क्यों लिखा? बिकॉज मेन इज़ अ एंट्री पॉइंट फॉर कंपाइलर। कंपाइलर को ऑलरेडी डिफाइंड है कि उसे मेन से पढ़ना स्टार्ट करना है। मेन एक फंक्शन है एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में फंक्शन को राउंड ब्रैकेट से यानी कि पैरेंथेसिस से डिफाइन किया जाता है। अब हम जो कोड लिखेंगे वो मेन फंक्शन के अंदर होना चाहिए, इसीलिए मैं यूज़ करूँगी कर्ली ब्रैकेट्स का। कर्ली ब्रैकेट्स ब्लॉक्स बनाने का काम करते हैं, यानी कि बाउंड्री बनाने का काम करते हैं। अब हम जो कुछ लिखेंगे वो मेन के अंदर चला जाएगा। लेकिन मेन से पहले हमें कुछ और भी लिखना इम्पॉर्टेंट है। वो होता है रिटर्न डेटा टाइप। हर फंक्शन के पहले आपको उसका डेटा टाइप बताना होता है, जिसको हम रिटर्न डेटा टाइप कहते हैं। डेटा टाइप एग्जैक्टली होता क्या है? ये बताएगा कि आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो उसको स्टोर करने के लिए कितनी साइज़ की रिक्वायरमेंट है, कितनी मेमोरी की रिक्वायरमेंट है, प्लस वो किस टाइप का डेटा है। नंबर टाइप का डेटा है, अल्फ़ाबेट टाइप का डेटा है, किस टाइप का डेटा है, ये आपको बताना होता है। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ इंटीजर टाइप का। मैंने ऐसा सच अभी कुछ डिसाइड नहीं किया, बट मैंने यहाँ पर इंटीजर टाइप का लिख दिया। अब मैं मेन फंक्शन के अंदर आ गई। मेन फंक्शन के अंदर कोड लिखने से पहले मेरी कुछ प्री रिक्वायरमेंट्स है जिसको मुझे यहाँ पर मेंशन करना होगा। अब कंपाइलर तो वैसे तो मेन फंक्शन को पढ़ता है, लेकिन हम चाहते हैं कि मेन से पहले उसको कुछ चीज़ें ऑलरेडी पता हो, इसीलिए हम जनरली यूज़ करते हैं हैश का। हैश कंपाइलर को सबसे पहले इस लाइन को रीड करवाएगा, इसीलिए हम इसको प्री प्रोसेसर कहते हैं। इस लाइन में हम लिखने वाले हैं इंक्लूड आयो स्ट्रीम। आयो स्ट्रीम का मतलब होता है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। इसके पास में ऑलरेडी डेफिनेशन इंक्लूडेड है, जैसे कि सी इन की, सी आउट की डेफिनेशन ऑलरेडी आयो स्ट्रीम के अंदर मेंशन है। अब हम चलते हैं मेन के अंदर एंड मेन के अंदर हम कोड लिखेंगे। सबसे पहले मेन के अंदर मैं लिखती हूँ सी आउट। अब देखिए, मैंने सबसे पहले सी आउट क्यों लिखा? क्यों है कि मुझे अपना मैसेज प्रिंट करना है। सी आउट एक ऑब्जेक्ट है जो कि एसटीडी नेम स्पेस को बिलोंग करता है एंड ये रिप्रेजेंट करेगा स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम को। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको किसी मैसेज को या किसी टेक्स्ट को या किसी डेटा को कंसोल में प्रिंट करना है तो सी आउट को यूज़ करना पड़ेगा। मैंने सी आउट का यूज़ किया, लेकिन सी आउट से पहले मुझे यूज़ करना पड़ेगा STD नेम स्पेस का, जो बिलोंग करता है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के कंपोनेंट्स को। मतलब STD के अंदर स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के कुछ कंपोनेंट्स ऑलरेडी मेंशन्ड है। सी आउट STD के अंदर डिफाइंड है, इसीलिए मुझे STD सी आउट से पहले लिखना पड़ेगा। C++ में जब भी हम किसी क्लास से, किसी नेम स्पेस से या किसी स्ट्रक्चर से कोई भी डेफिनेशन निकालते हैं तो उसके लिए स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है। STD एक नेम स्पेस है, इसीलिए मुझे इसका यूज़ करना पड़ेगा। नाउ सी आउट
तो कंसोल में टेक्स्ट भेज देगा, लेकिन सी आउट के अंदर वो टेक्स्ट आएगा कहाँ से? सो सी आउट के अंदर मुझे टेक्स्ट अपेंड करने के लिए यूज़ करना होगा लेफ़्ट शिफ्ट का, इसे हम इंसर्शन ऑपरेटर भी कहते हैं। नाउ अब आप यहाँ पर अपना डेटा लिख सकते हो, जिस भी टाइप का डेटा आप सी आउट के अंदर अपेंड कराना चाहते हो। सपोज़ आपको नंबर प्रिंट कराना है, तो सपोज़ आपने यहाँ पे लिखा 100। C++ हो या सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हो, जब भी हम कोई लाइन लिखते हैं या कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसको हमें ब्रेक करना होता है। ब्रेक करने के लिए हम लोग सेमीकोलन का यूज़ करते हैं, जिसको कि हम टर्मिनेटर कहते हैं। अब थर्ड वाली लाइन और फोर्थ वाली लाइन डिफरेंट हो गई, इससे पहले वो एक ही लाइन थी। अगर मैं इस कोड को रन करती हूँ तो इन रिज़ल्ट मुझे 100 रिटर्न मिलेगा। सो जैसे ही मैंने इस कोड को रन किया, देखिए यहाँ पर लिख के आ रहा है 100। अगर मैं कोई मैसेज लिखना चाहती हूँ, लाइक हेलो या कोई और मैसेज लिखना चाहती हूँ, तो मैंने यहाँ पर लिखा हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू। ओके, जैसे ही मैंने ये मैसेज लिखा, देखिए इसके नीचे रेड लाइन आ रही है, बिकॉज कंपाइलर के अकॉर्डिंग वो नंबर्स को तो पहचानता है लेकिन वो स्ट्रिंग्स को नहीं पहचानता, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स को नहीं पहचानता। सो मुझे उसको बताना है कि ये एक स्ट्रिंग है, इसीलिए मैं इसको डिनोट करने के लिए यूज़ करने वाली हूँ डबल कोट्स का। सो जैसे ही मैंने डबल कोट लगाया, देखिए यहाँ से एरर आपकी रिमूव हो गई, बिकॉज अब वो इसको एज अ सेट ऑफ कैरेक्टर समझ रहा है। सो अब हम इस कोड को रन करते हैं। जैसे मैंने रन किया, हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू का आपको मैसेज आ गया। अब अगर मुझे यहाँ पर एक और मैसेज प्रिंट कराना है, तो उसके लिए मुझे अगेन लिखना होगा std स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर सी आउट ऑब्जेक्ट स्ट्रीम एंड लेफ्ट शिफ्ट या फिर इंसर्शन ऑपरेटर। और एक और अगर आप मैसेज देना चाहते हो तो मैंने लिखा यहाँ पे डबल कोट एंड लिखा आई एम फाइन। ओके, सो मेरी ये सेकंड वाली लाइन भी रेडी हो गई। अब अगर मैं नेक्स्ट टाइम सी आउट फिर से लिखती हूँ, सो मुझे फिर से std को मेंशन करना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी मैं सी आउट लिखूँगी या सी इन लिखूँगी, मुझे अगेन एंड अगेन std का यूज़ करना होगा। सो इससे बेहतर आपके पास में एक चॉइस है, क्यों ना आप इसको ग्लोबली इंक्लूड कर लो, तो क्या होगा कि बार बार आपको std लिखना नहीं पड़ेगा। तो मैं यहाँ से std रिमूव कर देती हूँ एंड मैं इस std को ग्लोबली डिक्लेयर कर देती हूँ। सो मैं यहाँ से इसको हटा रही हूँ एंड मेन से पहले मैं लिखूँगी यूजिंग नेम स्पेस std। ओके, सो आपने यहाँ पर std नेम स्पेस को यूज़ कर लिया एंड ये एक स्टेटमेंट है, ये एक लाइन है, तो आपको इसको ब्रेक करनी होगी। तो ब्रेक करने के लिए मैंने टर्मिनेटर का यूज़ किया। अब देखिए सी आउट से पहले आपकी जो एरर आ रही थी वो आपकी हट गई, आपको अगेन एंड अगेन std नहीं लिखना पड़ रहा है। अब हम अगर इस कोड को रन करते हैं तो विदाउट एनी एरर हमारा कोड रन हो गया। हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू, आई एम फाइन का आपको मैसेज मिल गया। अब अगर आप चाहते हो कि ये दोनों लाइनें डिफरेंट लाइन में आए इन अ कंसोल, सो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इंसर्शन ऑपरेटर का यूज़ फिर से करना होगा। किसके लिए? मैं इस सी आउट के बाद में एक न्यू लाइन ऐड कर रही हूँ, इस वाली लाइन के बाद में मैं एक न्यू लाइन ऐड कर रही हूँ। सो मैंने यूज़ किया इंसर्शन ऑपरेटर का, मतलब आप उसको इसमें ऐड कर रहे हो। न्यू लाइन के लिए यहाँ पर एक ऑलरेडी ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है एंड एल। ओके, सो मैंने यहाँ पर एंड एल जैसे ही लिखा, अब जब हम इस कोड को रन करेंगे सो आई एम फाइन सेकेंड लाइन में आएगा। ओके, सो ये रहा हमारा फर्स्ट C++ का प्रोग्राम। आई होप आपको ये प्रोग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।